आई 3 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नष्ट। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सेना दे रही है जोरदार टक्कर, अत्याधुनिक हथियारों से कर रही है हमला। बखमुत के रिहायशी इलाकों में भीषण हमले के बाद बेहद खराब हुए हालात, हर तरफ फैला मलबा, कई इमारतों को भारी नुकसान। खार्किव में रूस के सैन्य ठिकानों पर अटैक, यूक्रेनी सुरक्षा बलों के हमले के बाद रूसी सेना के हथियार और सामान बर्बाद। युद्ध के मैदान में रूसी सेना को टक्कर दे रहे हैं यूक्रेन के लड़ाके, रूसी सैनिकों पर किया अटैक। लुहांस्क में यूक्रेन सेना ने तबाह किया अपना पुल, रूसी सेना को रोकने के लिए पुल को धमाके से उड़ाया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना की बमबारी, जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं बंकरों का सहारा। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी से भारी नुकसान। यूक्रेन ने किया बड़ा फैसला, ईंधन की कमी की वजह से कोयला, गैस, तेल के निर्यात पर लगाया बैन। यूक्रेन के चोटकीव में रूस ने दागे रॉकेट, यूक्रेन ने 22 नागरिकों के जख्मी होने का दावा किया। यूरोपियन यूनियन के दफ्तर के बाहर यूक्रेन के समर्थन में जुटी भीड़, लोगों ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की डिमांड की। चालबाज चीन का होगा सफाया, अमेरिका लेगा ड्रैगन से बदला। अमेरिका ने चीन को पस्त करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे आधुनिक सबमरीन्स में से एक मौजूद है। चीन की घातक पनडुब्बियों को जवाब देने के लिए अमेरिका अब पूरी तरह से कमर कस चुका है। चीन के पास अभी टाइप 093 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इन सबमरीन्स पर YJ-18 मिसाइलें लगी हुई हैं। टाइप 093 के उन्नत वर्जन टाइप 094A में JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। मिसाइल की मौत मरेगा ड्रैगन, साई का ऐलान, महायुद्ध का प्लान। एक तरफ अमेरिका ने ड्रैगन की गर्दन दबोचने की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ ताइवान ने भी चीन का शिकार करने की ठानी है। साई इंगवेन के मुल्क ने अब सीधे बीजिंग पर हमले का प्लान बनाया है। ताइवान का दावा है उसकी मेड इन ताइवान मिसाइलों में बीजिंग को ध्वस्त करने की क्षमता है। ताइवान का दावा है ताइवान ने ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण कर लिया है जो सीधे बीजिंग तक प्रहार कर सकती हैं।
यूनफेंग सुपरसोनिक मिसाइल एक ही बार में बीजिंग में तबाही लाने में सक्षम होगा। ताइवान यूनफेंग को चलाने में 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। ताइवान ने साफ संदेश दे दिया कि साई इंग वेन का मुल्क भी कमजोर नहीं और चीन ने अगर हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ पैसिफिक में चीन को खत्म करने के लिए सैम अंकल तूफान सबमरीन्स के साथ साथ छोटे जंगी जहाज भी ला रहे हैं, जो एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन के जंगी जहाजों को ध्वस्त करने के बाद तेजी से अगले टारगेट की तरफ रवाना हो जाएंगे। यह हिंदुस्तान की ताकत है, यह दुश्मनों के लिए खौफ की आहट है। हिंद के वायुवीर दोगुनी रफ्तार से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, आसमान में बुलंदियों के परचम फहरा रहे हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। यह खबर देखकर हिंदुस्तान से बैर रखने वालों की खटिया खड़ी हो जाएगी। यह खबर चीन में बैठे लाल सुल्तान को हिला देगी, कश्मीर में आतंक के बीज बोने वालों को बौरा देगी। पिछले 2 सालों से ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे भारत चीन विवाद के बीच भारत अपनी वायु शक्ति में बड़ा इजाफा करने वाला है, जिसमें न सिर्फ राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे बल्कि ज्यादा से ज्यादा अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, जो दुश्मनों के होश ठिकाने लगा देंगे। वैसे तो भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और थल सेना के लिए 6 अपाचे पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं, जो अगले साल 2023 तक आ जाएंगे। लेकिन भारत ने अब और एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि हाल ही में चीन के साथ बड़े सीमा विवाद के बाद भारत ने पर्वतीय इलाकों में अपनी क्षमताओं को बड़ी तेजी से मजबूत करने का काम किया है। इन कामों में सैनिकों की संख्या बढ़ाना, नए पुल और सड़कों का निर्माण करना और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है, ताकि भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सके। सुरक्षा के लिहाज से और दुश्मनों पर करारा वार करने की जरूरतों को देखते हुए भारत अब नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने वाला है। भारतीय सेना इन जांबाज हेलीकॉप्टर्स को पहाड़ी इलाकों में तैनात करेगी, क्योंकि ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए बेहद सक्षम और मारक हैं। दुश्मन इनकी ताकत के सामने बौना साबित होगा, क्योंकि इनकी क्षमता चौंकाने वाली है। हेलीकॉप्टर्स में 2 पायलट बैठते हैं। 58.2 फीट और 12.8 फीट ऊंचा है। अधिकतम गति 293 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 476 किलोमीटर है। युद्ध के दौरान 480 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक तोप लगी होती है। इनमें रॉकेट और मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। हिंदुस्तान इस वक्त अपनी फौज को वो ताकत देने में जुटा है जिसके सामने दुश्मन पानी मांगेंगे। दरअसल इस समय भारत के लिए चुनौतियां सिर्फ LAC पर ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से लगातार हो रही अस्थिरता से LOC और कश्मीर में दोबारा पैर पसार रहे आतंकवाद को लेकर भी है। यही वजह है कि अगर भारत को दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करनी पड़ी तो अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। आपको बता दें, महाशक्तिशाली हेलीकॉप्टर अपाचे के आने के बाद भारत ने हाल ही में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फिलहाल ड्रैगन के साथ साथ पाकिस्तान के लकड़बग्घे कान खोलकर सुन ले। ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मनों को कोई मौका नहीं देता, बल्कि घर में घुसकर मारता है।
110 दिन गुजर चुके हैं। यूक्रेन में अभी भी तबाही और बर्बादी जारी है। रूस यूक्रेन के सीने से उसके इतिहास, उसकी संस्कृति तक को साफ करने की कोशिश में लगा है, लेकिन यूक्रेन अभी भी अमेरिका और नाटो मुल्कों से मिल रहे हथियारों की मदद से रूस पर जवाबी हमले कर रहा है। साथ ही पुतिन की दुश्मनी ब्रिटेन जैसे पावरफुल मुल्क के साथ बढ़ती जा रही है। ताजा घमासान इन 2 कैदियों को लेकर है जिन्हें रूस के बनाए डोनेस्क की सरकार ने फांसी देने की तैयारी कर ली है। इस तस्वीर में दिख रहे पहले 2 शख्स ब्रिटेन के निवासी हैं और तीसरा मोरक्को का रहने वाला है और इन्हीं 2 ब्रिटिशर्स को लेकर मॉस्को और लंदन में ठन गई है। एडन ऑस्लिन और शॉन पिनर पहले से यूक्रेन में रहते थे। मारियोपोल में जंग लड़ते हुए अप्रैल 2022 में पकड़े गए एडन और शॉन के परिवार का दावा कि दोनों यूक्रेन मिलिट्री में थे। मोरक्को निवासी साउदुन ब्राहिम पढ़ने के लिए यूक्रेन आया था। डोनेस्क सरकार ने तीनों को आतंकी माना और मौत की सजा सुनाई। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने जोर देकर कहा, इंग्लैंड को जो चाहे करना पड़े, लेकिन वो अपने इन 2 निवासियों को छुड़ाकर दम लेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी यही निर्देश दिए हैं। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन का हवाला देकर युद्ध अपराधी को वापस करने की मांग की जा रही है, लेकिन ब्रिटेन का ये बयान बताता है कि रूस और ब्रिटेन में तनातनी अब अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। पुतिन के खेमे से एक बार फिर बड़ी धमकी आई। एक बार फिर पूरे यूरोप में तबाही लाने की धमकी दी गई। रूसी संसद के अध्यक्ष वेचेस्लाव वोलोदिन ने पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के एक बयान पर न सिर्फ पोलैंड बल्कि पूरे यूरोप को तबाह करने वाली धमकी दी है। आज मैं मकसूद खान आपको बताऊंगा कि मॉस्को से आ रही धमकियां किस तरह से नाटो को भड़का रही हैं और नाटो लगातार महायुद्ध की तैयारियों में जुटा है। रूसी फोर्सेस की तैनाती और युद्धाभ्यास भी बड़ी जंग के लड़ने के लिए किया जा रहा है। तो क्या यूरोप में फूटने वाला है तीसरे विश्व युद्ध का ज्वालामुखी? रूस अपने महाविनाशक हथियारों पर अकड़ दिखा रहा है और इन्हीं के भरोसे 30 मुल्कों को लगातार हड़का रहा है। हालांकि यूक्रेन में अभी तक रूस को खास कामयाबी नहीं मिल सकी। एक हफ्ते पहले लग रहा था कि क्रेमलिन लुहांस्क प्रांत पर कब्जा करने की घोषणा कर देगा, लेकिन लुहांस्क के अकेले आजाद बचे शहर पर 80% तक कब्जा करने के बाद